हेलो, इस वीडियो में देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी का एक पार्ट यूनिवर्स के बारे में। और इसमें हम देखेंगे इसमें ये देखेंगे कि पृथ्वी का अर्थ का लोकेशन क्या है, हमारा लोकेशन क्या है, हम रहते कहाँ पर हैं, हमारा एड्रेस क्या है। ओके, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये है हमारा सूर्य, ठीक है। उसके बाद है बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, ये शनि, और ये अरुण है और ये वरुण है। इसको बोलते हैं नेपच्यून और इसको बोलते हैं यूरेनस, ठीक है। और इसमें देखें कि ये यहाँ पर कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि पृथ्वी किसके किसके बीच में है, कौन कौन से ग्रह के बीच में है। तो पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है। इसके बीच में एक क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। यदि आपको प्रश्न पूछा कि एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ठीक है। वैसे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें इस वीडियो में केवल हमें ये देखना है कि हम रहते कहाँ पर हैं, हमारा लोकेशन क्या है, ठीक है। देखो, हम रहते कहाँ पर हैं, तो हम पृथ्वी पर रहते हैं। इसमें ये तो सब कोई जानते हैं, ठीक है। और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, ठीक है। पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, ये है पूरा हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये सोलर सिस्टम का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इसको देखें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये दुग्ध मेखला मिल्की वे आकाश गंगा गैलेक्सी में पाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये है मिल्की वे, आकाश गंगा बोलते हैं, दुग्ध मेखला आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है हमारा सोलर सिस्टम, कहीं पर हमारा जो है सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो हमने जाना कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, ठीक है। देखिए, कोई भी गैलेक्सी है उसके अंदर में बहुत सारे स्टार हो सकते हैं, बहुत सारे तारे हो सकते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, उसी प्रकार से बहुत सारे तारे हो सकते हैं, या ये कह लीजिए कि बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ब्रह्मांड में इतने सारे गैलेक्सी हैं, इस प्रकार से जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी प्रकार के इतने सारे गैलेक्सी हैं कि हमें कोई भी जानकारी नहीं है। बिलियंस में ऐसे गैलेक्सी हो सकते हैं, अरबों हो सकते हैं, ठीक है। इसका हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 बिलियंस 200 से 400 बिलियंस तक स्टार हो सकते हैं, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक है। मतलब 200 से 400 अरब तारे हो सकते हैं, ठीक है। और सूर्य भी, आप जानते हैं कि सूर्य भी एक हमारा तारा है। मतलब कि मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 अरब सूर्य हो सकते हैं, ठीक है। और इनके चारों ओर जो ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि 200 से 400 बिलियन या अरब सौर मंडल सोलर सिस्टम हो सकता है। सो मिल्की वे गैलेक्सी इज़ वेरी लार्ज गैलेक्सी इन यूनिवर्स, ठीक है। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम के समान 400 अरब तक सोलर सिस्टम हो सकता है, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पृथ्वी में ही लाइफ है, उसी प्रकार से 400 अरब सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो लाइफ होगा। यदि प्रत्येक सोलर सिस्टम में
एक पृथ्वी होगा तो सोचिए कि 400 अरब पृथ्वी होंगे मिल्की वे गैलेक्सी में। इतना बड़ा गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे। ठीक है। नाउ इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और इसके पास में है ये है एंड्रोमेडा। पिक्चर को देखने से ऐसा लग रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा से छोटा है, मगर एंड्रोमेडा मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत बड़ा है। ठीक है। आप जानते हैं यदि मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से 400 अरब तारे हैं तो एंड्रोमेडा में 1 ट्रिलियन तारे हैं। 1 ट्रिलियन मतलब 1 खरब तारे हैं। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंड्रोमेडा मिल्की वे से कितना बड़ा, कितना ह्यूज जो है गैलेक्सी है। ठीक है। यदि ये सवाल पूछा गया कि मिल्की वे गैलेक्सी के पास का गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से भी बहुत बड़ा है। ठीक है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 4.5 बिलियन ईयर के बाद, 4.5 अरब साल बाद ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है। मतलब इस मिल्की वे गैलेक्सी में एंड्रोमेडा गैलेक्सी इंटर कर जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से एंड्रोमेडा गैलेक्सी का मिल्की वे गैलेक्सी के से कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद एक नया गैलेक्सी का निर्माण होगा और हमारा जो सोलर सिस्टम का जो समीकरण है, जो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी का जो थ्योरी है वो बदल जाएगी। ठीक है। तो हमने अभी तक ये जाना कि जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? तो देखें इसके बारे में। अब गैलेक्सीज के बाद देखते हैं क्लस्टर। देखें तो देखें इस फिगर में ये है एक क्लस्टर का है। ठीक है। ये है क्लस्टर। ठीक है। क्लस्टर क्या होते हैं? जो गैलेक्सीज से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर। ठीक है। क्लस्टर जो होते हैं वो बहुत सारे गैलेक्सी का एक ग्रुप होता है। ठीक है। बहुत सारे गैलेक्सी का, जैसे आप सोचें कि एक मिल्की वे होगा, एक एंड्रोमेडा होगा, तो इस प्रकार से बहुत सारे गैलेक्सी का एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। आप सोचें कि एक क्लस्टर में 500 से 600 गैलेक्सी आ सकते हैं। ठीक है। तो कितना बड़ा होता है क्लस्टर। और इस ब्रह्मांड में न जाने कितने क्लस्टर हैं, कुछ पता नहीं है। तो इतने बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है। एक क्लस्टर के अंदर में 500 से 600 गैलेक्सीज आते हैं। ठीक है। तो ये है क्लस्टर, और इस क्लस्टर के अंदर में बहुत सारे गैलेक्सी हैं। इनमें एक हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी है। ठीक है। लेकिन आप ये एक चीज़ देखें कि क्लस्टर से भी बड़ा होता है सुपर क्लस्टर। क्या होता है? सुपर क्लस्टर। आगे देखें। अब ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये सुपर क्लस्टर का है। ठीक है। ये जो सुपर क्लस्टर है, आप एक चीज़ देखें कि एक सुपर क्लस्टर में बहुत सारे क्लस्टर होते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली एक सुपर क्लस्टर में 2 से 4 क्लस्टर होता है। एक सुपर क्लस्टर में 2 से 4 क्लस्टर होता है। ठीक है। ये नॉर्मली। ठीक है। अब सोचें कि इस सुपर क्लस्टर में कितने सारे सूर्य होंगे, कितने सारे पृथ्वी होंगे, कितने सारे प्लैनेट्स होंगे, अनगिनत, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। ठीक है। तो ये है एक सुपर क्लस्टर जिसका नाम क्या है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। मैंने बताया कि एक सुपर क्लस्टर में 2 से लेकर 4 क्लस्टर होते हैं। ठीक है। लेकिन सरस्वती सुपर क्लस्टर में 42 क्लस्टर हैं। कितने क्लस्टर हैं? 42। ठीक है। 42। तो ये बहुत बड़ा सुपर क्लस्टर है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है।
लेकिन इसमें क्या है कि करंट में जो है चेंज होते रहते हैं। अभी नया खोज कर लिया जाएगा तो ये सरस्वती सुपर क्लस्टर बड़ा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप करंट पर ध्यान रखेंगे तो ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सरस्वती सुपर क्लस्टर अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है। इसमें 42 क्लस्टर पाए जाते हैं, ठीक है। और ध्यान दें कि सुपर क्लस्टर से बड़ा इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ नहीं है। अभी तक का सबसे बड़ा चीज़ जो खोजा गया है वो है सुपर क्लस्टर, ठीक है। और इसमें जो है सरस्वती सुपर क्लस्टर सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा जो गैलेक्सी है वो सरस्वती सुपर क्लस्टर का पार्ट होना चाहिए या होगा। तो देखें, ऐसा नहीं है, आगे देखें। तो इस फोटो में जो देख रहे हैं ये है लानियाकिया सुपर क्लस्टर। क्या है? लानियाकिया सुपर क्लस्टर है। तो हमारा जो मिल्की वे है वो लानियाकिया सुपर क्लस्टर का एक भाग है। देखें, कभी भी सवाल आएगा कि हमारा मिल्की वे कौन सा सुपर क्लस्टर का पार्ट है, तो लानियाकिया, ठीक है। लानियाकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है। सरस्वती सुपर क्लस्टर अलग है और ये लानियाकिया सुपर क्लस्टर अलग है, ठीक है। तो इसका पार्ट नहीं है मिल्की वे। मिल्की वे किसका है? लानियाकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर के अंदर कितने सारे क्लस्टर होंगे और उस क्लस्टर के अंदर कितने सारे गैलेक्सीज होंगे और उस गैलेक्सीज के अंदर कितने सारे सूर्य होंगे, तारे होंगे, कितने सारे प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे, ठीक है, अनगिनत, जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इतना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। और पता नहीं सुपर क्लस्टर से भी बड़ा क्या चीज़ है, अभी तक खोज ही नहीं पाए हैं वैज्ञानिक लोग। सुपर क्लस्टर से सबसे बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं है आज के डेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हम रहते कहाँ हैं। हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है। और अर्थ कहाँ पर है? तो अर्थ है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ पर है? मिल्की वे गैलेक्सी में। और मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पर है? तो लानियाकिया सुपर क्लस्टर में है, ठीक है। तो हम कहाँ रहते हैं? लानियाकिया सुपर क्लस्टर में रहते हैं, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना। तो हम रहते हैं लानियाकिया में, हम रहते हैं मिल्की वे में, हम रहते हैं अर्थ में। इस प्रकार से हमने जाना। तो आपको क्या लगता है कि केवल अर्थ में ही इस ब्रह्मांड में लाइफ है और कहीं नहीं है? आपको क्या लगता है, एलियन होंगे? ठीक है। देखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और जिस प्रकार से हमने देखा कि अरबों में सूर्य के समान तारे हैं, ठीक है, अरबों में आपका प्लैनेट्स हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं लाइफ होगा। और वो लाइफ हम पृथ्वी में रहने वाले मानव से ज़्यादा विकसित हो सकते हैं या तो फिर कम विकसित हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जो हम धरती में रहते हैं मनुष्य, हम कितना विकसित हैं? तो आप जानते हैं कि हम कितना विकसित हैं। हम अभी इस मंगल ग्रह में भी नहीं जा सकते, इतना विकसित हैं, ठीक है। तो बाकी प्लैनेट्स का तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। मतलब हम अभी इस सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, सक्षम नहीं है, ठीक है। तो सोचिए कि अभी कितना खोज होना बाकी है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों का ब्रह्मांड के सामने कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद भी धरती पर रहने वाले मनुष्य भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना मार काट मचाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा हो जाता है, कचरे को लेकर भी झगड़ा हो जाता है, इतना गिर गए हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने में संयम रखें और सही रास्ते पर चलें। ओके, इस प्रकार से इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू।